हेलो गाइस, हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप गेट लाइफ साइंस का पेपर दे रहे हैं तो आप क्या पढ़ करके जा सकते हैं। मतलब आपको रिसोर्स क्या होगा, आपको कौन सी बुक से पढ़ें कि सारे टॉपिक्स लगभग लगभग कवर हो जाएं, बहुत ज़्यादा भी ना हो, आप भटकें भी नहीं और जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो कवर हो जाएं। तो पहली बात तो अगर आप CSI या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके 50-60% टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो उस चीज़ को आप कहाँ से पढ़ रहे होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास होगी ये लाइफ साइंस की बुक। ठीक है, पाथ फाइंडर द्वारा चलाई गई लाइफ साइंस की बुक होगी 2 वॉल्यूम्स में। इस बुक को ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, मतलब सारी पूरी बुरी बुक को ख़त्म करने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसके कुछ टॉपिक्स देख लीजिए। ठीक है, आप हो सकता है कुछ स्पेशल यूनिट्स करके जाते हो, तो जो गेट में वो कोलाइड करने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि ये टॉपिक्स गेट में भी आ रहे हैं और CSIR में भी आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को एटलीस्ट आप इस बुक से कवर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और बुक आसानी से अवेलेबल हो जाती है, पाथ फाइंडर की ही है। ये बुक है आपकी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बुक है, सैम्पल पेपर वगैरह है इसमें। ठीक है, तो इस बुक को भी आप कर सकते हैं। इसमें आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो गेट के लेवल के, CSIR के लेवल के, ICMR एग्जाम के लेवल के हैं। तो जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, जिन जिन टॉपिक्स को आप कवर करते जाए उन टॉपिक से टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है, तो आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे कि गेट की एक स्पेशल PYQs की बुक आती है, उसमें सॉल्व PYQs होंगे पुराने सालों के, तो आप उसको लगा सकते हैं कि आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि गेट में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं कि पहले आप पाथफाइंडर बुक से, पाथफाइंडर लाइफ साइंस की बुक से उसको पढ़ें, जिन जिन टॉपिक्स को आप पढ़ चुके हैं उनको आप उससे लगाएं, और उसके बाद फाइनली जो PYQ है, जो आपका पूरा ट्रेंड है कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कैसा आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसा आता है और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कैसा आता है, उसको करने का तरीके को आप उस बुक से देख सकते हैं। तो प्लीज़ इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको तो आप ध्यान दे ही सकते हैं, उनको तो ध्यान देना ही है। और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे आप लेक्चर वगैरह देखते हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर्स देखते हैं, उनसे भी अगर आप वहाँ पे कहीं पे कोई PDF नोट अवेलेबल हो जाता है या आपने कुछ आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन पे भी ध्यान दें। बट सोर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इन बुक से काम चल जाएगा। और नॉट इवन दैट, कुछ टॉपिक्स के लिए आप NCERT भी पढ़ के जा सकते हैं। क्लास 11th और 12th की NCERT पे अगर आप ध्यान दें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें उसी लेवल के सरफेस लेवल क्वेश्चन आते हैं और वो आसानी से हो जाता है। मतलब जो नीट लेवल के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप उस लेवल की थोड़ी सी प्रिपरेशन करके भी जाएं तो आप गेट लाइफ साइंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।